हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन ऑन योर कैरियर। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख वायसराय थे और उसका उपाध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन बी विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ऑप्शन सी रक्षा विभाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगर हम बात करें विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। और अगर हम बात करें रक्षा विभाग तो ये सरदार बलदेव सिंह जी के पास था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी गजनफर अली खान और ऑप्शन डी बलदेव सिंह। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। जो अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में उसमें भीमराव अंबेडकर नहीं थे। अगर हम बात करें जगजीवन राम जी का तो वो श्रम विभाग देख रहे थे। और गजनफर अली खान जी का बात करें तो वो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे। और बलदेव सिंह जी की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि रक्षा विभाग देख रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। यह सबसे इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? ए है 10 अक्टूबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर जो होगा वो 9 दिसंबर 1946 होगा, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक इसी डेट को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए बीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? इसमें भी 4 ऑप्शन है, बीटी कृष्णाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इसका सही आंसर होगा डॉक्टर चित्तानंद सिन्हा जी। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला उन्होंने अध्यक्षता की थी, क्योंकि वो सदन के सबसे वरिष्ठ पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख पे एक प्रतिनिधित्व चुनना था संविधान सभा के लिए, कि 12 लाख पे, कि 10 लाख पे, कि 15 लाख पे? तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख प्रति व्यक्ति एक संविधान सभा का प्रतिनिधित्व थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के विषय में सत्य है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है बीटी कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ऑप्शन है केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आइए समझते हैं कि कैसे सही है। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा और उसके उपाध्यक्ष के। तो इनके उपाध्यक्ष 3 थे। आप ध्यान देंगे तो 2 जो है वो निर्वाचित हुए थे, एक पहला निर्वाचित हुए, एक दूसरा निर्वाचित हुए, दोनों निर्वाचित हुए, और एक मनोनीत हुए थे। तो सबसे पहला जो अगर मनोनीत की बात करें तो ये फ्रैंक एंथोनी थे, वो मनोनीत हुए थे उपाध्यक्ष। उसके बाद डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी पहले निर्वाचित हुए और फिर बीटी कृष्णमाचारी जी दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष हुए। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 3 जून 1947, ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947। तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? 4 ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा 26 नवंबर 1949। 13 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन निम्न में से किस सिफारिश पर किया गया? देश की जनता के, कैबिनेट मिशन, हिंदू महासभा और कांग्रेस के नेता। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही संविधान सभा का गठन किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए
सिविल सेवक द्वारा देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी टी कृष्णाचारी, ऑप्शन डी BN राव। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर होगा BN राव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।